ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय अनुबंधित सहायक प्राध्यापक संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। स्नातक द्वितीय संसत्र में तर्क संग्रह पठनीय है। पिछले 3 एपिसोड में हम तर्क संग्रह के द्रव्यों का, गुणों का निरूपण करके कारण का, प्रत्यक्ष कारण का निरूपण, उसका भेद कर चुके तथा पिछले एपिसोड में हम प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निरूपण कर चुके। आज हम लोग देखेंगे अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है, आज हम लोग थोड़ा इसके पीछे चर्चा करेंगे कि अनुमान प्रमाण क्या है और अनुमान प्रमाण की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, उससे क्या प्राप्त होता है। तो जैसे तर्क संग्रह में बताया गया है, अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति जो ज्ञान है उसका जो करण है उसको कहते हैं अनुमान। अनुमिति ज्ञान जैसे कि पहले बता चुके हैं, प्रमा यानी ज्ञान 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तो अनुमिति ज्ञान जो है उसका जो करण है उसको हम लोग कहेंगे अनुमान। तो अनुमिति किसे कहते हैं, तो बोलते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्शजन्य ज्ञान जो है उसे कहते हैं अनुमिति। परामर्शजन्य ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुमिति कहते हैं। तो अब आ गया बात कि परामर्श किसे कहते हैं, तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है उसका नाम है परामर्श। व्याप्ति का मतलब हो गया कि पूरा व्याप्त होना। तो व्याप्ति को विषय करने वाला जो पक्ष में हेतु का ज्ञान है उस ज्ञान का नाम हो गया परामर्श। यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। जैसे वह्नि यानी अग्नि का व्याप्य जो धूम है, उस धूम वाला यह पर्वत है, इसी ज्ञान का नाम है परामर्श। यह ज्ञान जो है वह्नि धूम की जो साहचर्य रूप व्याप्ति है, वह्नि और धूम दोनों का जो साहचर्य है उसको कहते हैं व्याप्ति। तो साहचर्य रूप व्याप्ति जो है उस व्याप्ति को करके विशिष्ट पक्ष जो पर्वत उसमें हेतु है, जो उस धूम का ज्ञान है, इस कारण से इस ज्ञान का नाम है परामर्श। तो अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान जो है सो करण है और परामर्श जो है वह व्यापार है। क्योंकि प्रथम पर्वत में धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण होता है, उसके पश्चात क्या होता है, परामर्श होता है। जो परामर्श व्याप्ति ज्ञान से जन्य भी है और व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो अनुमिति है उनका जनक भी है। तो व्यापार का जो लक्षण है वो वहां पर पूरा हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति।
तज्जन्यम, उस ज्ञान से जो उत्पन्न हो रहा है कि पर्वतो वह्निमान, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। वाहनी से व्याप्य, अग्नि से व्याप्य, धूमवान यह पर्वत है, यह ज्ञान जो है इसको कहते हैं परामर्श। तज्जन्यम पर्वतो वाहनीमान, और उस ज्ञान से, उस परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ कि पर्वतो वाहनीमान, पर्वत जो है अग्नि से युक्त है, इति ज्ञानम अनुमिति, यह जो ज्ञान है इसको कहते हैं अनुमिति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साचर्य नियमो व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः, जहां जहां धुआं होता है, तत्र तत्र वह्नि, वहां वहां आग होता है, इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, यह जो साहचर्य नियम है इसको कहते हैं व्याप्ति। और व्याप्यस्य पर्वत आदि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, और उस व्याप्य का पर्वत आदि में जो वृत्ति किया गया है इसको कहते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान। यानी जो व्याप्य है धूम का, अग्नि का जो व्याप्य है, उसका जो पर्वत में रहने वाला जो ज्ञान है, इसी का ज्ञान नाम क्या है? पक्ष धर्मता ज्ञान। तो अब हम लोग समझे कि अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है, अनुमिति ज्ञान है उसका जो करण है उसको अनुमान कहते हैं। और परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को कहते हैं अनुमिति। तो इस प्रकार से, और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है उसे परामर्श कहते हैं। यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वह्नि से व्याप्य धूमवान यह पर्वत है, इति ज्ञानम परामर्श, यह ज्ञान जो है परामर्श है। तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति, और उससे जो यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि पर्वत अग्नि से युक्त है, यह ज्ञान है अनुमिति। और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साचर्य नियमो व्याप्ति, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, यह साचर्य नियम क्या है? व्याप्ति है। व्याप्यस्य पर्वत आदि वृत्तित्व पक्ष धर्मता, और उस व्याप्य का पर्वत आदि में जो रहने का भाव है उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। तो इस प्रकार से अनुमान, परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अनुमिति, और अनुमिति का जो करण है उसको कहते हैं अनुमान। अब यहां देखते हैं उसके भेद। अनुमानम द्विविधम, अनुमान जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थे स्वानुमिति हेतु, स्वार्थ में अपने अनुमिति का जो हेतु है, तथा ही जैसे कि स्वयमेव भूयो भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निरिति मानसाद व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गत्वा तद्गते च अग्नौ संदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः इति। अब यहाँ बताए स्वार्थानुमान कैसे है, तो बताते हैं कि स्वमेव भूयो भूयो दर्शनेन, स्वयमेव खुद से ही, अपने आप से ही, भूयो भूयो बार बार दर्शनेन दर्शन के द्वारा, यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि है, इति मानस आदव व्याप्तिम गृहीत्वा, इस प्रकार से मानस आदि में, रसोई घर आदि से व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत समीपम गत्वा, पर्वत के समीप जाकर, तद्गते च, और वहां जाकर के ही, च अग्नौ संदिहाना, अग्नि का संदेह करते हुए, पर्वते धूमं पश्यन्, पर्वत में धूम को देखते हुए, व्याप्तिम स्मरति, व्याप्ति का स्मरण करता है, यत्र यत्र धूमः
तत्राग्नि इति, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, इस प्रकार का वह स्मरण करता है। तदनंतरम उसके पश्चात वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वहनी से व्याप्य, वहनी से युक्त धूमवान अयम पर्वतः, यह धुआं से युक्त जो पर्वत है वह वहनी से व्याप्त है, अग्नि से व्याप्त है। इति ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। अयमेव लिंग परामर्शम इति उच्यते, यह ही लिंग परामर्श ऐसा कहा जाता है। तो पहला ज्ञान क्या हुआ? पहला है कि हम लोग बार बार महानस आदि में, रसोई घर आदि में अग्नि को देखते हैं और धूम को देखते हैं, तो हमारा यह ज्ञान बैठ जाता है, यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। इस प्रकार से व्याप्ति के ज्ञान को ग्रहण करके जब हम पर्वत के तरफ जाते हैं और पर्वत में धूम को उठते हुए देखते हैं, धुआं निकलते हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि पर्वते धूमं पश्यन् स्मरति, स्मरण करता है, यत्र यत्र धूमः तत्राग्नि इति, जहां जहां धुआं होता है वहां आग होता है। तदनंतरम उसके पश्चात वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वहनी से व्याप्य यह धूमवान पर्वत है, अग्नि से व्याप्त यह धूमवान पर्वत है। इति ज्ञान उत्पद्यते, यह ज्ञान उत्पन्न होता है। अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, यह जो है इसी को लिंग का परामर्श कहते हैं। तस्मात् पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति ही उत्पद्यते, तस्मात् उसके बाद इस प्रकार से पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि से युक्त है, इति ज्ञानम ऐसा ज्ञान अनुमिति ही उत्पद्यते, अनुमिति ज्ञान जो है यह उत्पन्न होता है। तदे तत् स्वार्थानुमानम, यह जो है यही है सो स्वार्थानुमान है। तो अग्नि को हम बार बार देखते रहते हैं मानस में कि मानस से धुआं निकलता रहता है, वहां जाकर देखते हैं तो अग्नि है। तो इस प्रकार बार बार देखते रहने पर यह हमारे स्मृति पटल में बैठ जाता है। पर्वत में हम पर्वत की ओर जब घूमने जाते हैं और एकाएक देखते हैं कि पर्वत से धुआं निकल रहा है, तो रसोई घर का याद आता है कि रसोई घर में मानस में धुआं निकल रहा था तो वहां भी आग था, यानी जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। तो यहाँ भी धुआं निकल रहा है पर्वत में, तो यहाँ भी आग होगा। यह ज्ञान जो उत्पन्न होता है, यह ज्ञान इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। और इस लिंग परामर्श के द्वारा पर्वत अग्निमान है, यह ज्ञान जो उत्पन्न होता है इसको अनुमिति कहते हैं। तदेतत् स्वार्थानुमानम, और यही जो है स्वार्थानुमान है। अब परार्थानुमान को बतलाते हैं। यत्तु स्वयं धूमात अग्निमनुमाय, जैसे स्वार्थानुमान अभी हम देखें तो स्वार्थानुमान के द्वारा यत्तु जो तो स्वयं धूमात अग्निमनुमाय, स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके परम प्रतिबोधितुम, दूसरे को बतलाने के लिए पंचावयव वाक्यम प्रयुक्ते, पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं। तत्प्रार्थानुमानम, उसको हम लोग कहते हैं प्रार्थानुमान। यानी अपने से अग्नि का अनुमान करके जब हम दूसरे को बतलाते हैं तो उसमें जो पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रार्थानुमान। यथा पर्वत वह्निमान, यथा पर्वतो वह्निमान, यह पर्वत जो है अग्नि से युक्त है। धूमवत्वात्, क्योंकि यहां से धुआं निकल रहा है। यो यो धूमवान सा सा वह्निमान, जो जो धुएं से युक्त होता है वह अग्नि से भी युक्त होता है। यथा महानसा, जैसे कि महानस, जैसे कि रसोई घर। तथा चायम, और यह भी वैसा है, यानी यहां से भी धुआं निकल रहा है, यानी यहां से भी आग हो, यहाँ पर भी आग होगा। तस्मात्, तथा यहाँ पर भी धुआं निकल रहा है इसलिए यहाँ भी अग्नि होगी। अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोपि अग्निम प्रतिपद्यते, अनेन इस प्रकार प्रतिपादिता लिंगात्, इस प्रकार से लिंग
को प्रतिपादन करते हुए परोपि दूसरे को भी अग्नि प्रतिपद्यते, अग्नि का प्रतिपादन कर दिया जाता है, अग्नि को सिद्ध कर दिया जाता है कि पर्वत में अग्नि ऐसा सिद्ध कर दिया जाता है। तो ये 5 अवयव जो हैं उसके बारे में आगे बतलाते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनयन निगमा निगमनानि पंचावयवः। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये 5 अवयव के नाम हैं। पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, पर्वत जो है वह आग से युक्त है, यह प्रतिज्ञा लिया गया। धूमवत्वात् इति हेतु, धूमवत्वात् इति हेतु, धूमवान है, धूम से युक्त है, यह इसका हेतु है। यो यो धूमवान इति उदाहरणम, जो जो धूमवान है वह अग्निमान होता है, जैसे कि महानस, यह इसका उदाहरण है। तथा चायम इति उपनयः, तथा चायम यह भी वैसा है, यानी पर्वत भी धूम से युक्त है, यह जो है यह इसका उपनय है। तस्मात् तथा इति निगमनम, इसलिए यह भी अग्निमान है, इस प्रकार से बताया जा रहा है, यह निगमन है। स्वार्थानुमिति प्रार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव करणम, स्वार्थानुमिति में और प्रार्थानुमिति इन दोनों में लिंग का परामर्श ही करण है। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए जो लिंग का परामर्श है उसे क्या कहेंगे? अनुमान। अब लिंग क्या है? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलते हैं लिंगम त्रिविधम, लिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चा। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। बोलते हैं अन्वयेन व्यतिरेकेन चा व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय से और व्यतिरेक से जो व्याप्तिमान होता है उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम, जैसे वह्नि रूप साध्य में धूमवत्व हेतु है। यह जो है यत्र धूमस्तत्राग्नि यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति, यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां धुआं होता है वहां आग होता है, यथा महानसम जैसे कि रसोई घर में होता है, इति अन्वय व्याप्ति, इसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महाहृदः, जहां आग नहीं होता है वहां धुआं भी नहीं होता है, जैसे कि बड़ा तालाब। इति व्यतिरेक व्याप्ति, इसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। तो लिंग हो गया 3 प्रकार का, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो जहां पर अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति को बतलाया जाता है उसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। जैसे वह्नौ साध्ये धूमवत्वम, वह्नि का साध्य जो है वह धूमवत्व उसका हेतु है, वह्नि रूप साध्य में धूमवत्व उसका हेतु है। वह्नि के अग्नि के सिद्ध होने में उसका कारण कौन है? तो धूमवान का होना। तो ये जो है अन्वय व्यतिरेकी हो गया। दूसरा है यत्र धूमस्तत्राग्नि यथा महानस इत्यन्वय व्याप्ति, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है, जैसे कि महानस, यह जो है इसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, यथा महाहृदय, जैसे बड़ा तालाब। इति व्यतिरेक व्याप्ति, इसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि लिंग जो है 3 प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इसके बाद बोलते हैं अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, जिसमें अन्वय मात्र की व्याप्ति हो उसको क्या कहते हैं? केवलान्वयी कहते हैं। यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, जैसे घट जो है वह अभिधेय है क्योंकि वह ज्ञान का विषय है, प्रमेयत्व है। पटवत, जैसे कि पट जो है वह भी ज्ञान का विषय होता है, उसी प्रकार से घट जो है
वह भी ज्ञान का विषय है। अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति। यहाँ प्रमेयत्व और अभिधेयत्व यानी कि ज्ञान का विषय और उसके जानने में, इन दोनों में व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। सर्वस्य प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च, क्योंकि सभी जितने भी प्रमेय के विषय होते हैं सभी का कुछ न कुछ अभिधान होता है, कुछ न कुछ उसका नाम होता है, इसको लेके ही वो चलता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का व्यतिरेक नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं केवलान्वयी। आगे बतलाते हैं व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। जहां पर व्यतिरेक मात्र की व्याप्ति हो उसको कहते हैं केवल व्यतिरेकी। यथा पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी से जो इतर है यानी कि जल आदि, उससे जो भिन्न कर दिया जाता है। कैसे भिन्न करते हैं? तो गंध से युक्त होने से। यदि इतरेभ्यो ना भिद्यते ना तदगंधवत, यदि अन्यों से जल आदि से उसको अलग नहीं करते हैं तो वह गंध युक्त नहीं है। यथा जलम, जैसे कि जल, जल ना चेयम तथा ना चा इयम, और यह नहीं है, यह नहीं है यानी इयम पृथ्वी गंध भाववती न, यह पृथ्वी जो है गंध के अभाव वाली नहीं है। तथा तस्मात् ना तथेति, और इस प्रकार से वैसा नहीं है इसलिए। अत्र यद गंधवत तदितर अभिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। यहाँ अत्र यद गंधवत, यहाँ जो गंध से युक्त है, तदितर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, वह अन्यों से भिन्न है ऐसा कहीं अन्वय का दृष्टांत नहीं है पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, क्योंकि जो गंध है वह सिर्फ पक्ष में पृथ्वी में ही पाया जाता है, किसी अन्य में नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति है, केवल व्यतिरेक की है। और संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदिग्ध साध्य वाला जो होता है उसको कहते हैं पक्ष। जैसे धूमवत्वे हेतु पर्वतः, जैसे धूमवत्व में हेतु जो है, अनुमिति में धूम को जो हेतु किया है और वहनी जो उसका साध्य है, उसका पक्ष कौन है? पर्वत पक्ष है। वह पर्वत क्या है? संदिग्ध साध्य वाला है। निश्चित साध्यवान सपक्ष, और जो निश्चित साध्य वाला जो होता है उसको कहते हैं सपक्ष। जैसे यथा तत्रैव महानसम, जैसे वहीं पर महानस, जैसे उसी अनुमान में महानस का जो दृष्टांत है वो निश्चित साध्य वाला है, क्योंकि महानस जो है, रसोई घर जो है, उसमें अग्नि का निश्चय होता है। और निश्चित साध्याभाववान विपक्षा, निश्चित साध्य के अभाव वाला जो है उसको क्या कहते हैं? विपक्ष, यानी जिसमें अग्नि के अभाव का निश्चय होवे वही विपक्ष है। यथा तत्रैव महाहृदः, जैसे वहीं पर महाहृद तालाब में विपक्ष है, वहां अग्नि नहीं है। तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष धूमवत्वे हेतु पर्वता, जैसे धूमवान पर्वत का वहां अग्नि की जो सिद्धि कर रहे हैं उसका हेतु कौन है? पर्वत है। तो ये है संदिग्ध साध्यवान, इसको कहते हैं पक्ष। दूसरा निश्चित साध्यवान, जहां पर साध्य निश्चित है, जैसे जहां धुआं होता है वहां आग होता है, जैसे कि महानस में, तो महानस में यह निश्चित है, तो इसको कहते हैं सपक्ष। और निश्चित साध्य अभाववान, यानी कि निश्चित साध्य का जहां पर अभाव होता है उसको कहते हैं विपक्ष। जैसे कि जहां धुआं नहीं होता है वहां आग नहीं होता है, जैसे कि महाहृद बड़ा तालाब। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सपक्ष, विपक्ष और पक्ष, इस तीनों को देख लिए। इसके आगे हेत्वाभास जो चालू होगा इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।